अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल को तकरीबन 1 महीना हो गया है। इस चैनल को खोलने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो की प्राइस टारगेट्स बताए जाएं और चैनल पे व्यूज़ लिए जाएं, बल्कि आपको नॉलेज और सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी ज़रूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एजुकेशन और सही इन्फॉर्मेशन का हासिल करना हम सब पे फ़र्ज़ है। हमारा दीन भी यही कहता है कि इल्म हासिल करना हम सब मुसलमान पे फ़र्ज़ है। ब्लाइंड फॉलोइंग यानी किसी के पीछे आंखें बंद करके चलने से आप गलत रास्ते की तरफ चल सकते हैं, और हमारा दीन भी इस तरह की सोच की मज़म्मत करता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, याद रखें ये वीडियो एजुकेशन के लिए है। ना मैं कोई स्कॉलर हूँ और ना मैं कोई फतवा दे रहा हूँ। ऊपर वाले ने आपको सलाहियत दी है सोचने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। होपफुली आज की वीडियो भी आपको इल्म और सोच में इजाफ़ा करेगी। मेरा नाम हारून है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस न्यूज़ और कुछ टेक इन्फॉर्मेशन आसान लफ्ज़ों में आपसे शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ब्लॉकचेन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी को इस्लाम की नज़र से कंपेयर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमें 1400 साल पहले कुरान और सुन्नत के ज़रिए बता दिए गए थे। याद रखें, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथीरियम ये इसका छोटा सा हिस्सा है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन पे नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, ताकि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ सकें। मैंने वो वीडियो भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन की है, ताकि एक आम आदमी भी इस टेक्नोलॉजी को समझ सके। इस वीडियोस का लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ। ब्लॉकचेन की पहली करेक्टरिस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो रही, बल्कि ये ट्रांजैक्शन पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में स्टोर हो रही है, जिसकी वजह से मिडल मैन या किसी सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इस खसूसियात का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर ट्रांजैक्शन का डेटा लॉस्ट हो जाए कंप्यूटर पे, तो ये डेटा रिट्रीव किया जा सकता है दूसरे कंप्यूटर से, जो पूरी दुनिया में नेटवर्क की शक्ल में फैला हुआ है। अगर आप ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइजेशन को इस्लाम की नज़र से देखें, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना الذिक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इट इज़ सर्टनली वी हु हैव रिवील्ड द कुरान एंड इट इज़ सर्टनली वी हु विल प्रिजर्व इट। यानी अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये कुरान हमने नाजिल किया और हम ही इसी की प्रोटेक्शन करेंगे। अगर आप हाइपोथेटिकली या मिसाल के तौर पे सोचें, अगर दुनिया के सारे कुरान गायब कर दिए जाएं या इसके मुखालफिन इसको डिस्ट्रॉय कर दें नाउज़ुबिल्लाह, तो ये कुरान फिर भी असल शक्ल में सामने आ जाएगा। वो इस तरह के कुरान डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक, पहली वर्ष से लेके आखिरी वर्ष तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके या अफ्रीका या अमेरिका तक कुरान बाय हार्ट हिफ्स और मेमोराइज हुआ है। कुरान नाजिल हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर स्प्रेड हो गया कंपेनियंस के ज़रिए पूरी दुनिया में एक डिसेंट्रलाइज तरीके से। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका एक बहुत अच्छा और सिक्योर है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि कुरान आज तक महफूज है और ता क़यामत महफूज रहेगा। ब्लॉकचेन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसिबिलिटी की है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकता है पब्लिक लेजर पे, ट्रांसपेरेंसी के साथ यानी सच्चाई के साथ, और ट्रांजैक्शंस को ट्रेस भी कर सकता है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क पे। अगर आप कोई भी डेटा ट्रेस करना चाहें ब्लॉकचेन पे, तो आप ब्लॉक की हैश से ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसको इस्लाम की नज़र से देखें, तो कुरान हमें ट्रांसपेरेंट होने का सबक देता है। अगर आप कोई भी वर्स या कोई भी वाक़या ट्रेस करना चाहें, तो वो आप ऑथेंटिकली कुरान और हदीस से चैप्टर और वर्सेस से ट्रेस कर सकते हैं। मसलन अगर आप ज़कात या चैरिटी के बारे में ट्रेस करना चाहें, तो आप वो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं कुरान और हदीस से। तो हम कह सकते हैं जैसे कुरान और हदीस ट्रांसपेरेंट है 1400 साल से, वैसी ब्लॉकचेन का डेटा ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल हो सकता है। ब्लॉकचेन की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इम्यूटेबिलिटी की है, यानी कि पुरानी ट्रांजैक्शन या डेटा कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोडेड है क्रिप्टोग्राफी हैशिंग से, और ये हैश हर एक पिछले ब्लॉक के हैश के साथ लिंक्ड है। हैशिंग एक तरीका है कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए। जैसे कि आपकी गाड़ी की एक ही चाबी है और उस गाड़ी को खोलने के लिए दूसरी चाबी नहीं, इसी तरीके से हर एक ब्लॉक की यूनिक चाबी है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। उस ब्लॉक या डेटा को चेंज करना आसान नहीं, अगर चेंज किया गया तो हैश चेंज हो जाएगा।
جس کی وجہ سے آگے والے سارے بلاک انویلڈ اور کرپٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اسلام کی نظر سے دیکھیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث لنکڈ ہیں چین کی طرح۔ حدیث کیا ہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز اور ایکشنز ہیں جو انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں کیے۔ یہ ایکشنز اور سینگز ہم نہیں دیکھ سکے کیونکہ ہم اس دور میں ان کے قریب نہیں تھے۔ یہ انفارمیشن ہم تک پہنچائی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز نے ایک چین کے ذریعے۔ ان کے کمپینینز یا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز اور ایکشنز کو ریکارڈ اور فالو کیا اور آنے والی ساری جنریشن کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ آپ کو اوتھینٹک حدیث کچھ اس طرح ملیں گی جیسے کہ یہ حدیث جس کا ترجمہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ چین نریٹڈ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کے امام بخاری تک۔ یہ سب کمپینینز اس ٹائم یا لوکیشن میں موجود تھے جنہوں نے یہ پرٹیکولر سینگز امام بخاری تک پہنچائی، جس کو ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ اگر اس میں ایک بھی کمپینین مس ہو جائے یا چین ٹوٹ جائے تو یہ ڈیٹا ہم تک نہ پہنچ پاتا، یعنی یہ ڈیٹا کرپٹ اور انویلڈ ہو سکتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بلاک چینڈ ہے نیکسٹ بلاک سے اور اس کو چینڈ کرتا ہے کرپٹوگرافی ہیشنگ۔ اگر آپ کرپٹوگرافی ہیشنگ کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو کرپٹوگرافی ہیشنگ پہ ضرور دیکھیں، میں نیچے لنک ضرور دے دوں گا۔ تو یہ تھے 3 کانسیپٹس بلاک چین کے اسلام کی روشنی میں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنانا پریفر سمجھی کہ لوگوں کو بہت مسکنسیپشن ہے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ بلاک چین اور کرپٹو کرنسی ایک نہیں۔ اس ویڈیو میں نے بالکل حلال اور حرام کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا اور نہ ہی کسی کرپٹو کرنسی کو پروموٹ کیا۔ جب آپ بلاک چین کے بارے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے تو آپ کرپٹو کرنسی کی ڈیٹیلز کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے۔ ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ سب کو بلاک چین اور اسلام کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام، اس پہ ہم ایک اور ویڈیو ضرور بنائیں گے جس میں اپنی اوپینین آپ سے شیئر ضرور کروں گا۔ آخر میں اگر آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھے گا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کرپٹو نیوز اور مزید انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون، اللہ حافظ۔